जय हिंद। मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर ब्राग पे। आइए आज हम देख रहे हैं नॉन वर्बल रीजनिंग की क्लास नंबर 2। और आज जो टॉपिक रहेगा हमारा एनालॉजी, सादृश्यता। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पे। फटाफट से वीडियो को शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो भाई, फर्स्ट क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में 4 प्रश्न आकृतियां तथा 4 उत्तर आकृतियां दी गई है। प्रश्न आकृतियों की पहली तथा दूसरी आकृति में एक निश्चित संबंध है। उत्तर आकृतियों में से ऐसी आकृति का चयन कीजिए जो चौथी आकृति के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर तीसरी आकृति तथा चौथी आकृति में वही संबंध स्थापित करे। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा नॉर्मल रीजनिंग होती है ना, वर्बल रीजनिंग, उसमें क्या होता है कि जो भी आपके स्टार्टिंग की जो भी दो संख्याएं हैं, उनका संबंध लास्ट की दोनों संख्याओं के जैसा ही होता है। जैसे इसका संबंध इससे जो है वही संबंध इसका इससे मिलेगा। यानी पहली आकृति का जो संबंध दूसरी आकृति से है वही तीसरी आकृति का संबंध अपना चौथी आकृति से होगा। ये आपको बोला है। क्वेश्चन क्या है भैया, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट से आंसर करें। क्वेश्चन है भैया, एक आपकी ऐसे तीर दे रखी है, उसके बाद दो दे दी। यहाँ देखो इसका संबंध क्या है, एक है, यहाँ दो है, यहाँ पे इस प्रकार की दो है, तो यहाँ कितनी हो जाएंगी, प्रत्येक में दो दो हो जाएंगी। यानी कि ए ऑप्शन अपना बिल्कुल सही हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब ए ऑप्शन आपका गलत क्यों हो जाएगा? ए ऑप्शन इसलिए गलत हो जाएगा, देखोगे आप ध्यान से एक चीज और, कि भैया ये जो है आपका इस प्रकार है और ये इसके विपरीत है। यानी कि ये जो विपरीत है ना, सॉरी, ये जो दोनों है इनके विपरीत क्या बनेंगी, इस प्रकार क्या करती। यानी कि सी ऑप्शन सही होगा, ए गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी गुड भाई, शाबाश, सभी का आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फटाफट से आंसर करें, क्या आएगा आंसर। देखिए कुछ नहीं है क्वेश्चन में, कि भैया ये वाली जो आकृति है यहाँ पे आ गई, रोटेशन हुई है, यहाँ पे आ गई ना। अब जो यहाँ वाली आकृति वो यहाँ पे चली गई, ये देखिए ये आ चुकी है यहाँ। और जो ये वाली आकृति है ये आपकी यहाँ पे आ गई, देखिए, ठीक है ना। यानी एक एक जो आकृतियां वो रोटेट हुई है। यानी ये वाली आकृति यहाँ आएगी तो इस प्रकार की लाइनें आएंगी। तो यहाँ सॉरी, सी ऑप्शन आपका नहीं है ऐसा, और आपका ए ऑप्शन नहीं है। बचेगा बी और डी, इनमें से कौन सा होगा, बस ये देखना है आपको। ये जो आपका वर्ग है ना, ये वर्ग वाला यहाँ पे आनी चाहिए आकृति, यानी कि इस टाइप की आकृति यहाँ बनेगी, जो कि आपके डी ऑप्शन में है। इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 2 का डी बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए भाई, बताइए क्या आंसर आएगा इसका। देखो ये आपका पूरा यहाँ वृत्त है, ठीक है ना, पूरा वृत्त है ये। देखो भाई ये जो वृत्त है ये आपका बाहर चला गया, और जो ये वर्ग है ये अंदर आ गया, ये अंदर आ गया, और क्या कर दिया, इसको ब्लैक कर दिया पूरे को। तो भैया जो भी आपका वृत्त है वो अंदर आएगा, और अंदर आके बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अब बात आती इस तीर की, तो यहाँ पे जो ये तीर है ये किसकी शेप लेगा आपका, ये आपका जो ए आकृति दिख रही है ना, इसकी शेप लेगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और आंसर करें फटाफट। यहाँ पे जो ये है लाइन आपकी इस प्रकार है, इसके विपरीत इस प्रकार की ये आयत टाइप से आपको दिख रही होगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये है इस टाइप से लाइन, तो जो भी आपकी आयत टाइप बनेगी वो इस प्रकार बन जाएगी, जो कि आपके किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। यानी 4 का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। किसी को प्रॉब्लम? चलिए नहीं प्रॉब्लम, नेक्स्ट आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा आसान प्रश्न है, कमेंट में इसका आंसर बताओ, फिर मैं इस क्वेश्चन को आपको करवाता हूँ क्या आएगा। थोड़ा सा करने की कोशिश कीजिए आप लोग, फिर मैं इसको बताता हूँ क्या आएगा भाई। ओके, देखो ये जो आपका खाली वाला ये पत्ती दिख रही है ना, ये कितने डिग्री रोटेट हुई है। आप कहोगे सर ये खाली वाली यहाँ पे आई, खाली वाली, यानी कि ये 90 डिग्री क्या हुई है, रोटेट हुई है। 90 डिग्री क्या होगी जी, ये रोटेट होगी। तो भैया जो ये वाली पत्ती है इसको 90 डिग्री रोटेट करो आप। रोटेट करोगे 90 डिग्री तो ये वाली पत्ती आपकी यहाँ पे आएगी इस प्रकार। देखो इस प्रकार आएगी ये वाली पत्ती जो है, 90 डिग्री के केस में ये आपकी इस टाइप से आएगी। तो यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा।
क्या ए ऑप्शन में ऐसा है? नहीं है। बी में ऐसा है, खाली पत्ती होनी चाहिए, ये आपकी भरी हुई है, ये गलत हो गया। सी ऑप्शन में ऐसा है, आप कहोगे नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़े भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का बताइए क्या आएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दे के थोड़ा सा कीजिए क्या आएगा। ये देखो भैया, बाहर क्या है आपका? वर्ग है, वर्ग वाली जो आकृति है ये बाहर की तरफ है, अंदर दो क्या है? वृत्त है, अंदर दो क्या है? वृत्त। अब जो अंदर वाला वृत्त वो बाहर आ गया, और बाहर जो दो वर्ग थे, ये दो सॉरी एक वर्ग था, वो दो वर्ग हो गए। तो सीधी सी बात है भैया, जो अंदर वाली आपकी त्रिभुज है ये बाहर आ जाएगी, यानी एक त्रिभुज रह जाएगी, और जो आपके वृत्त हैं ये दो हो जाएंगे। ऐसा किस ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, अच्छा ठीक है, दोबारा से ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, लेकिन ये दूसरा क्वेश्चन है। सेम वही है कि पहली आकृति का दूसरी से जो संबंध है वो तीसरी का चौथी से होगा। देखो भाई, जो ये आपकी तीर का या एरो का निशान दिख रहा होगा इस लाइन में, इसी को मैं सेम ऐसे कैसे रखता हूँ और बीच में से बेंड कर देता हूँ। ठीक है, यानी कि इसको मैं उल्टा करता हूं, तो इसी प्रकार सेम ये आपका बनता दिख रहा है। ठीक है, यानी पहली आकृति और दूसरी आकृति में ये संबंध है, यानी जैसा ये तीर है वैसा का वैसा ही उसका उल्टा करके ये तीर आ गया। अब इस तीर का उल्टा करो, क्या होगा? इस तीर का उल्टा करोगे ना आप, तो सेम यही रहेगा, सेम यही रहेगा, न कि इस टाइप से बनेगा। तो ये सी ऑप्शन जो आपको दिख रहा होगा ये गलत है, डी ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। उसका रीजन फिर से थोड़ा सा समझ लो, नहीं समझ में आया तो ये देखिए, ये इस प्रकार है आपका, और इसी को ना बीच में से वापस उल्टा बेंड किया, लेकिन तीर का मुंह जैसा था सेम वैसा का वैसा है। ठीक है, तो जो तीर का निशान यहाँ है वही तीर का निशान यहाँ रहेगा, कोई बीच में से बेंड नहीं है, इसलिए यहाँ भी बेंड नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या हो जाएगा? इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें, फटाफट करें, बिल्कुल आसान प्रश्न है। क्या आएगा? देखिए, ये जो तीर है इसका मुंह इधर है, दूसरे का इसके विपरीत है, तो भैया जो ये तीर का निशान है इसके विपरीत हो जाएगा ये तीर। अब जो ये गोला है ना, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसा किस ऑप्शन में है? आप कहोगे डी ऑप्शन में है, तो भैया क्वेश्चन नंबर 2 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये आपका वर्ग है, क्या है? ये वर्ग है, और यहाँ वर्ग के अंदर क्या है? जितने भी इसके कोणे हैं ना, वहां से लाइनें खींच दी इसने। तो 4 कोणे थे, 4 कोणों से एक दो, दो ही लाइनें खींच पाए। अब इसकी बात करते हैं, ये आपका पंचभुज है, इसके अंदर आपको विकर्ण बनाने हैं। एक तो बनेगा जी ये, दूसरा बन जाएगा ये, तीसरा बन जाएगा आपका ये, और चौथा बनेगा आपका यहाँ से ये, और पांचवा बनेगा यहाँ से ये वाला। यानी कि इस टाइप की आकृति कौन सी है आपकी? डी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए और बताइए क्या आंसर आएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, पेपर में आया हुआ पर्सन है ये, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आएगा? देखिए भाई, ये जो आपका वृत्त है ये बाहर है, सॉरी ये वृत्त बाहर ही है, और अंदर इसके बीच में ये आपका दो लाइनें खींच रखी है। यहाँ पे जो वृत्त है और एक वृत्त आपका अंदर खींच दिया, बाकी वो सेम लाइनें हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, जो आपका वर्ग है इसके अंदर क्या है? ये विकर्ण है, इसके विकर्ण है। अब क्या करना है, जैसा एक बाहर आपका वर्ग था वैसा ही अंदर एक छोटा सा वर्ग हम बना देंगे। यानी कि वो किस ऑप्शन में होगा? है तो सी में भी ऐसा ही, बट वो कोने से नहीं है, इसलिए सी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। बी की बात करें, यहाँ बीच में कोई लाइन नहीं है। देखो, जो आपका वृत्त है ना इसके बीच में इस प्रकार की कोई लाइन नहीं है, इसलिए जैसा बी में दिखाया हुआ है ये बी ऑप्शन हो जाएगा गलत। बचता है ए और डी में से कौन सा सही होगा। यहाँ देखिए वृत्त है, लेकिन यहाँ बाहर वर्ग है ना, तो अंदर भी क्या बनना चाहिए? वर्ग। ऐसा ए ऑप्शन में है, इसलिए 4 नंबर क्वेश्चन का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए और बताइए फटाफट क्या आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या उत्तर आएगा? कमेंट सेक्शन में बताइए फटाफट। देखो भाई, ये आपकी एक लाइन है, इसके बाहर ये आधी तीर इस टाइप से बनाई हुई है, ये वर्ग के अंदर की तरफ है, और ये वाली जो तीर है आपकी ये वर्ग के बाहर की तरफ है। ये बाहर की लाइन है ना, इस बाहर की तरफ है, बट यहाँ जो बाहर की तरफ लाइन थी ना उसके अपोजिट है ये। तो यहाँ पे जो ये है लाइन,
ये आपकी बाहर की तरफ है, तो जो इसके अंदर होगी वो अंदर की तरफ बनेगी। अब अंदर की तरफ जो जो है उनको देख लेते हैं। बी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, ए ऑप्शन में ऐसा नहीं है, सी और डी के अंदर है। अब देखते हैं भैया सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसको मैं थोड़ा साफ करता हूं दोबारा से, और अब देखते हैं जो ये दूसरे वाली है। ये देखिए यहां से ये लाइन खींची गई और आपकी क्या है, यहाँ पे आपकी डॉट बना दी गई। अब ये देखिए इसका जो मुंह है ना वो कहाँ है, लाइन के बाहर है। यहाँ क्या है, लाइन के अंदर की, सॉरी लाइन से क्या है ये वर्ग के अंदर की तरफ है। यहाँ वर्ग के ये बाहर की तरफ कोशिश कर रहा है निकलने की। ये आपका क्या है, वर्ग के बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। अब वर्ग के अंदर की लाइन होनी चाहिए, अंदर की लाइन होनी चाहिए। ये देखो ये भी अंदर की तरफ आ रहा है और ये भी अंदर की तरफ आ रहा है। अब जो ये डॉट बचती ना, इसी से हम बता सकते हैं कि कौन सा होगा, क्योंकि सी और डी फिर से आपके क्या हो गए, सेम से आपके ऑप्शन आते दिख रहे हैं। चलिए अब बताइए भैया सी और डी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो ये वाला जो आपका लाइन है और ये जो डॉट है, इसको मैंने उठाया, उठाता तो मैं सेम ये इस टाइप से बनती, और लेकिन इसने क्या कर रखा है, इसका उल्टा बना रखा है। क्या बना रखा है, इस टाइप से ये उल्टी बना रखी है। तो इसको समझते हैं। ये जो आपकी डॉट है, ये जो आपकी डॉट है, यहां से वापिस यदि नीचे की तरफ आती है तो ये इस टाइप की आपकी क्या बनाएगी, इस टाइप की आपकी आकृति आपको बनती दिखेगी। तो ये वाली आकृति इस टाइप से बनेगी, जो कि आपके किस ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करें फटाफट, क्या आएगा। यहाँ देखो भैया ये दो लाइनें हैं और ये डॉट है, यहाँ पे 3 सीढ़ियां बना दी। यहाँ पे आपकी यहाँ पे आपकी क्या है, 2 सीढ़ी टाइप आपको दिख रही, तो कितनी सीढ़ियां बनेंगी। सीधी सी बात है भैया, यहाँ एक से ही कितनी बन रही थी, एक तो नहीं है, ये एक से ज्यादा है, बट 2 से कम, यानी कि एक एंड एक और आधी है। यहाँ पे आपकी 2 पूरी दिख रही हैं, तो भैया एक लाइन और एक्स्ट्रा आ जाएगी, जो कि आपको देखते ही पता लग जाएगा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए और बताइए क्या आएगा। बड़ा आसान प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आएगा, देखो भाई ये जो आपका वर्ग है, मैं इस वर्ग को यहां से ना इस टाइप को मैं रोटेट कर देता हूं, और ये रोटेट करके मैं इसको ऐसे रख देता हूं। तो जो ये तीर है मेरा, ये यहाँ इस टाइप से दिखेगा, और जो ये मेरा क्या है, एक लाइन, और जो ये वृत्त है ये इस टाइप से दिखना चाहिए। तो ये लाइन और जो आपका वृत्त है ये तो आपका एज इट इज है, बट जो ये तीर का निशान है यहाँ से शिफ्ट होके ये बीच में चला गया। ये क्या चला गया, बीच में। तो अब इसको सीधा करते हैं। इसको यदि हम सीधा करेंगे तो क्या आपका बनता दिखेगा, ये आपका वर्ग बन गया। इसको मैंने रोटेट किया, यानी कि ये वाला पोजीशन इस टाइप से हमें दिखेगी। तो ये जो आपका कोना है ना, ये इस टाइप से दिखेगा, और इसी के पास में देखो, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं हम और फिर समझते हैं इस बात को। देखिए अब समझते हैं भैया क्या, कि इसको मैंने रोटेट किया ऐसे, और ये आपका तीर इस टाइप से बनना चाहिए था, बट जो तीर है ये अब शिफ्ट होगा कहीं ना कहीं। देखो ये तो जो आपका वृत्त वाला और लाइन वाला ये तो सेम एज इट इज रहना है, जो कि आपके ए ऑप्शन में है, और आपके किस में है, सी ऑप्शन में है। बी और डी तो होंगे ही नहीं, ये तो गलत है ही। अब ये जो तीर है यहाँ पे जैसा है वैसा का वैसा है, बट यहाँ से जो तीर है ना यहाँ शिफ्ट हुआ था ना, तो अब यहाँ वाला जो तीर है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे। इसलिए सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, इसको मैं क्लियर करता हूँ, और स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लेना। क्वेश्चन नंबर 8 का बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, क्या आएगा। बिल्कुल आसान प्रश्न है, फटाफट कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, 8 का क्या आएगा। देखो भैया ये वृत्त है, ये यहाँ ऊपर उठा के रख दिया, जो ये वर्ग है ये बिल्कुल नीचे ले गया, ठीक है ना। जो जैसी त्रिभुज थी सेम वैसी त्रिभुज बीच में रख दी, यानी ये वाली आकृति यहाँ ऊपर रखी जाएगी। जो ये बिल्कुल लास्ट में है ये आपकी बीच में आ जाएगी इस टाइप से, और जो बीच वाली आकृति ये बिल्कुल लास्ट में। ऐसा किस ऑप्शन में है, आप कहोगे जी डी ऑप्शन में, इसलिए डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करें फटाफट, बहुत आसान प्रश्न है भाई। देखिए ये आपका वृत्त है, यहाँ से इसमें कितनी लाइनें खींच दी, 1 2 3 और आपकी 4 लाइनें खींच दी। वर्ग में कितनी खींच जाएंगी, 1 2 3 और 4। ऐसी किस आकृति में दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
क्वेश्चन नंबर 9 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का बताइए क्या आएगा। बहुत आसान प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। बताइए। देखो भैया, वृत्त को काटा, जो ये वाला वृत्त है ना नीचे वाला, इसको तो सेम रख लिया, तो हम इस वाले नीचे वाले जो क्या कहते हैं चतुर्भुज है, उसको तो हम सेम रख लेते हैं। बट जो ये ऊपर वाला है ना, देखो मैं इसको येलो से मार्क करता हूँ, जो ये ऊपर वाला मेरा है, इसको मैं पलट के रख देता हूँ इस प्रकार। पलट के मैं रखूंगा तो इसको मैंने इस प्रकार रख दिया, यानी ये वाला जो मेरा ऊपर वाला चतुर्भुज होगा, इसको मैं पलटूंगा तो ये किस टाइप से मुझे दिखेगा। आप कहोगे सर ये इस टाइप से मुझे दिखेगा। ऐसा किस आकृति में है, बी आकृति में है, इसलिए बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 10 का क्या ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। वेरी गुड भाई। चलिए देखो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लेना, ध्यान से देखना है ध्यान से देख लो। क्वेश्चन नंबर 11 का बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए क्या आएगा। देखो भैया, ये 6 भुजाएं हैं। कितनी भुजाएं हैं, 6। यहाँ पे 5 भुजाएं हैं, यहाँ पे 4 है, तो अगली में कितनी आएगी जी, अगली में 3 आएगी, तो बी ऑप्शन सही है। लेकिन अच्छा, ये 3 भुजाएं तो यहाँ भी है, बट यहाँ से कोई ना कोई आकृति बन रही ना, जैसे ये आपकी षटभुज थी, ये षटभुज थी, ये पंचभुज है, ये आपकी क्या है, आयत लगाओ या चतुर्भुज लगाओ, वर्ग लगाओ, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी त्रिभुज हो जाएगी। ठीक है, इसलिए 11 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। 12 का आंसर करें फटाफट, क्या आएगा। बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही आसान प्रश्न है। देखो भैया, 2 भुजाएं हैं, ये है कितनी, 4, यानी इसका 2 गुणा है, तो यहाँ पे ये 3 है, 3 का 2 गुणा कितना हो जाएगा, 6। 6 किसके अंदर है, आप कहोगे जी ए ऑप्शन में है, इसलिए ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर करें। बहुत आसान प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनालॉजी टॉपिक चल रहा है अपना, सादृश्यता। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को एक बार लाइक कर दें, ठीक है। कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। क्लास को शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। देखो भाई, ये आपका क्या है, पंचभुज है, और इसके अंदर 2 क्या है आपके छोटे छोटे बिंदु है। यहाँ पे पंच के बाद ये क्या आ गई, चतुर्भुज आ गई। यहाँ चतुर्भुज है, इससे कम होगा ना, देखो ये 5 से 4 पे आया, तो 4 से किस पे आ जाएगा, ये 3 पे आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत, डी ऑप्शन गलत, देखते ही सी ऑप्शन आपका सही। अब डॉट से देखते हैं, 2 डॉट हैं, यहाँ 3 डॉट हैं, यहाँ 1 2 3 4, 4 डॉट है, तो अगले में 1 2 3 डॉट आएगी। वैसे भी दिख रहा है सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें फटाफट कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें फटाफट, बताइए। आसान प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखो भाई, ये आपका बाहर की तरफ है आपका वर्ग, ठीक है ना, वर्ग के अंदर क्या है, वृत्त है। यहाँ जो आपका बाहर वाली आकृति थी वो बिल्कुल अंदर चली गई, तो जो ये पंचभुज होगी ना, ये अंदर आ जाएगी, सीधी सी बात है, ये क्या आ जाएगी, अंदर आएगी। अंदर किस में है, डी में है, सी में तो नहीं है, सी में तो आपका अंदर क्या है, वृत्त है, ए में भी वृत्त है, इसलिए तो हो गए गलत। अब बी और डी में से कौन सी आकृति आएगी, ये आपको देखनी है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या है, जो ये वृत्त है ना, ये वृत्त कहाँ है भैया, जैसा था वृत्त वैसा का वैसा है, वृत्त वैसा का वैसा है, यानी कि जो वर्ग रहेगा वो बिल्कुल एज इट इज रहेगा, वर्ग का वर्ग रहेगा। ऐसा किसके अंदर है वर्ग, आप कहोगे जी डी ऑप्शन में, जैसा था ना वर्ग 2 नंबर पे वैसा का वैसा, इसलिए डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सॉरी, एक सेकंड एक सेकंड, गलत बोल गया मैं, गलत बोल गया, एक एक सेकंड रुको। हाँ, अब करते हैं। जो ये आपका वृत्त था ना, ये बिल्कुल बाहर चला गया है, जो बीच वाली चीज है ये बिल्कुल बाहर कोने पे आ गई, यानी कि जो ये वर्ग होगा ये 2 नंबर पे नहीं, ये बिल्कुल बाहर आएगा। डी में तो क्या है, बिल्कुल वृत्त है बाहर, इसलिए ये जो बी ऑप्शन, इसके अंदर ये वर्ग जो है ये बाहर की तरफ है, तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, बताइए क्या आएगा। देखो भाई, आसान प्रश्न है, एक बार सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो और बताओ क्या आएगा। आसान प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, और बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न दे रखा है। देखिए, ओके ओके ओके, चलो, ये आपके क्या है,
त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, ये आपका त्रिभुज, सारी की सारी ही त्रिभुज बनती दिख रही है ना। आप कहोगे जी, और अगली आकृति में त्रिभुज देगी। यहाँ पे सारे के सारे क्या दिख रहे हैं जी, हमें वर्ग दिख रहे हैं। वर्ग दिखते हैं कि नहीं, तो अगली आकृति क्या बनेगी, वर्ग, यानी बी ऑप्शन आपका सही। क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 का बताइए क्या आएगा। आसान प्रश्न है भाई। देखो बाहर आपका वर्ग है, वर्ग के अंदर दो लाइनें हैं। बाहर आपका वर्ग है, इसके बीच में गुणा का निशान है। ये गुणा का निशान पलट के हो गया जोड़ का निशान। ठीक है, बाहर वाला वर्ग गायब, यानी जो ये वृत्त है ये तो हो जाएगा गायब, सीधी सी बात है। बी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। अब जो ये गुणा का निशान था ये क्या हुआ था, जोड़ का निशान हुआ था। ये जोड़ वाला क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 16 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 का बताइए क्या आएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आसान प्रश्न है। कमेंट सेक्शन में आंसर करें फटाफट। बताओ भाई बताओ। देखो ये आपका 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना, आप कहोगे जी बन रहा है। ये मेरा कितना बन गया 180, यानी कि 90 का दोगुना कितना होगा 180। ये कितने डिग्री का कोण है, ये है जी 60 डिग्री का कोण। कितने का, 60 डिग्री का कोण। तो जो नेक्स्ट कोण होगा वो कितने का बनेगा, आप कहोगे सर वो 120 का बनेगा। 120 का किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, डी आकृति में 120 डिग्री का कोण बनता दिख रहा है, इसलिए 17 का क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करें। देखो यहाँ पे जो वर्ग है ये अंदर से गायब है कि नहीं, अंदर से गायब है ना। तो जो वृत्त होगा ये अंदर से हो जाएगा गायब, बाहर भी नहीं आएगा कहीं भी ये, ठीक है ना। जो वृत्त है ये बाहर भी नहीं आएगा और अंदर भी नहीं आएगा। तो भैया ये बाहर, सॉरी इसके अंदर है बाहर, इसलिए बी ऑप्शन तो हो गया गलत है। अब ए सी डी में से कौन सा सही होगा ये बताना है। बाकी चीज और देखो भाई, क्या क्या कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है। जो ये आपका क्या कहते हैं त्रिभुज है, ये बिल्कुल बाहर था, ये अंदर चला गया, यानी जो बाहर है बिल्कुल वो क्या चला जाएगा, अंदर चला जाएगा। और अंदर किसके जाएगा, जो वर्ग है उसी के अंदर जाएगा, इसलिए सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही। यानी क्वेश्चन नंबर 18 का सी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आसान प्रश्न है, पेपर में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 19 का बताइए क्या आंसर आएगा। बिल्कुल आसान है भाई, प्लस का निशान और आपका क्या है जीरो। ये डी है, डी का क्या बना दिया इसने, तीर बना दिया, ठीक है। यहाँ पे ये जीरो है, प्लस का निशान है। अब यहाँ देख, थोड़ी सी देखने वाली चीज क्या है, क्या है थोड़ी सी देखने वाली चीज आपकी, कि भैया जो ये प्लस का निशान है यहाँ से ये उठ के कहाँ चला गया, ये देखो नीचे आ गया ना। इस बात को ऐसे समझो आप थोड़ा सा, कि जो ये पहली आकृति है ना और तीसरी आकृति है, ये दूसरी आकृति है, तीसरी, और ये आपकी चौथी आकृति। पहली आकृति को इसने ऊपर नीचे कर दिया तीसरी के अंदर, तो भैया जो दूसरी आकृति है उसमें चौथी में पलट जाएगा, यानी जो ये तीर का निशान है ये ऊपर आ जाएगा और ये जो डी है ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो डी नीचे आ जाएगा भैया, ऐसा किस ऑप्शन में, आपका डी ऑप्शन में है, इसलिए 19 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो थोड़ा सा साफ कर देते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है, आसान पर्सन है, फटाफट बताइए, पेपर में आया हुआ है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके ओके। चलो देखो भाई, ये जो आपका सतिया सा बनता दिख रहा है ना, इसकी जितने भी ये लाइन है ना इनका मुंह पलट दिया। ये लाइन इधर थी, ये लाइन उधर चली गई। ये लाइन आपकी इधर थी, ये लाइन इधर आ गई। यानी कि जो ये लाइन होगी ये आपकी उधर चली जाएगी इस लाइन से। ऐसा किस ऑप्शन में है, आपका बी में नहीं है, डी में नहीं है। अब दोनों ही लाइनें एक जगह नहीं हो सकती, सी ऑप्शन गलत, बचेगा ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए ऑप्शन आपका सही था। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें भाई। और किसका क्या स्कोर रहा फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं और देखते हैं आपका क्या स्कोर रहा है।
चलिए जल्दी बताइए। ओके, चलो भाई, आज रखते हैं फिर इतना सही। सभी का स्कोर अच्छा रहा होगा आई होप। कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपका जो स्कोर है उसको चेक कर लूंगा, ठीक है ना। और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास नंबर 3 रहेगी आपकी क्लासिफिकेशन से, क्लासिफिकेशन से रहेगी क्लास नंबर 3, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण। और ये नॉन वर्बल रीजनिंग है, हम कंप्लीट करेंगे। क्या है ये? नॉन वर्बल जो रीजनिंग है ये आपकी कंप्लीट करेंगे। क्लास 2 हो चुकी है, क्लास 3 होगी आपकी वर्गीकरण की। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक सभी को जय हिंद।